उम्मीदें अगर पूरी नहीं होंगी तो वोट किस बात का। ये सरवट का वो इलाका है जहां पर कई वर्षों से इस रोड के बनने का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी उस उम्मीद पर अब तक कोई भी नेता खरा नहीं उतर पाया है। अन्य क्षेत्रों का विकास जरूर हुआ है, लेकिन जो पुराना मुद्दा है, पुरानी जो समस्या है, उसका समाधान हुआ है या नहीं। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये तस्वीरें वो हैं जहाँ से लगातार टूटी इन गलियों से निकलने को मजबूर है और लोगों को यहाँ से निकलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाइक हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, झोटा बुग्गी हो या कोई भी अन्य बाइक। अभी जो आपके सामने एक बाइक आ रही है, उसको आते हुए आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि समस्या आखिर है क्या। समस्या ये है कि निकलने के लिए टेढ़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। अब ये आ रहे हैं गंदे पानी में को निकल कर, इन्हीं से बात कर लेते हैं। समस्या का समाधान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है जी। समस्या का समाधान? समस्या का समाधान है, रेलवे ने पानी बंद कर दिया और बहुत नेता आ रहे हैं। कभी प्रधान आ रहे, कभी डीएम साहब आ रहे, कभी एडीएम साहब आ रहे। समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे, देख देख के जा रहे, आश्वासन दे के जा रहे। 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का। और आपके सामने देख लो कैसी हालत है मोहल्ले की। हर आदमी परेशान है, किसी का चोट लग रही, किसी का बच्चे की ड्रेस खराब हो रही है, बहुत बुरा हाल है। और मैं चाहता हूँ, देखो आप जैसे भी है हमारे मुजफ्फरनगर बुलेटिन से बातचीत करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं पूरा अपनी एक इस काम को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, उसी को लेकर एक समीकरण यहाँ पर तैयार किए गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इस समय नेताओं का दौर जारी है। नेता इनके पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या वाकई उनको वोट देने के बाद, उनके जीत के आने के बाद होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि शायद पिछली योजना में भी अगर जो व्यक्ति रहा है उसने भी इसी तरह की समस्या के समाधान की बात कही होगी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। समस्याएं बड़ी विकट हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूँगा। गरीबदास कहते भाई। किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप? अरे पानी में डूब रहे, कहीं घर से बाहर निकलने को रास्ता ही नहीं। इधर भी रहा पानी भर रहा है, इधर भी पानी भर रहा। अभी हम जहाँ खड़े हैं, इस मोहल्ले का नाम क्या है? सुभाष नगर। सुभाष नगर जी। चलिए, और भी साथी। आप बताएं, आपका शुभ नाम? ललित कुमार एडवोकेट। वकील साहब, आपने तो बड़ी लोगों को समस्याओं से उनका समाधान कराया होगा। यहाँ अपने क्षेत्र में आप कैसे इसका समाधान करवा पाएंगे? ये जो मुख्य नाला है नसीरपुर रोड वाला, उस नाले में या तो सारा पानी ये जुड़ जावे, या ये रेलवे लाइन से जो क्रॉसिंग के पास से वहाँ बंद होके वो डॉक्टर उसका किनका मकान है जी, मान सिंह की हलवाई की दुकान के सामने से रास्ता होके नाला उसमें जुड़ जाए। अदरवाइज गांधी कॉलोनी के नाले में, अदरवाइज इसका एक मुख्य नाला बन के, मुख्य नाला शनिदेव मंदिर के बराबर में नाला है, उस नाले में जुड़ जाए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सारे मकान सही हो जाएंगे। जब नाले तैयार हो रहे थे तब इसका सवाल, इस पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए? यहाँ पे बहुत बड़ी राजनीति है। जब ये नाले बन रहे थे मैंने मुख्य रूप से अपोज किया था इसका, मैं कहा इसमें जुड़वाओ इसको, लेकिन जोड़ने से लोगों ने, राजनीतिक कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो इस काम को करने नहीं देती, अपना लाभ उठाना चाहते हैं इस बात का। नहीं, राजनीति तो राजनेता से होती है और राजनेता अपने वोटर से है। हाँ, ये है ना, उनका फायदा होता है ना कि उनके पीछे लोग जुड़ेंगे। जो काम अगर समाधान होगा तो समस्या नहीं होने की तो उन्हें कौन पूछेगा? फिर समस्या होने से ही तो उनकी पूछ होगी। अब समस्या है, अब कोई आ नहीं रहा, यहाँ देख नहीं रहा, लोग बाग बीमारी फैल रही है यहाँ पे। आपका नाम जानना चाहूँगा। कमल सिंह स्वामी। कमल सिंह जी, ये बताएं कि क्या चुनने से पहले इन मुद्दों को आप लोग उठाते नहीं हो? ऐसा है सर, हर बार मुद्दे तो हम लोग उठाते हैं, लेकिन क्या है, जो भी कोई चुनाव जीत जाता है उसके बाद कभी सुभाष नगर में आके देखता तक नहीं कि यहाँ की हालत क्या है। यहाँ इतनी बुरी हालत है कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो इतने इतने पानी में खो के आते हैं, और सारा रास्ता बिल्कुल बेकार है। कई बार प्रशासन को लिख के भी भेज दिया, सबको कह लिया, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं करता। चुनाव आएंगे, सारे नेता लोग आएंगे, जिला पंचायत प्रधान सब आते हैं, आओ जी मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता। अब हमारा बड़ा एक सवाल ये रहेगा बिल्कुल आप लोगों से कि चुनना तो किसी न किसी को है, और कुर्सी में बैठने के बाद प्रत्येक प्रत्याशी के अंदर कोई ना कोई कमी दिखाई भी पड़ती है।
घर का जो मुखिया होता है उसके अंदर भी बच्चों को बहुत सारी कमियां दिखाई पड़ती है, क्योंकि घर चलाना, समाज चलाना, कुर्सी चलाना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन फिर भी इन लोगों के बीच में, चाहे ये सब लोग खराब हैं, एक अच्छा व्यक्ति तो आपको चुनना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा कहना ये होगा कि जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनसे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं है, नालियां बनी हैं नहीं बनी है, सड़कें बनी है नहीं बनी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, इस सब पे आप लोगों से चर्चा की जाएगी। एक विशेष हम बताएं वकील साहब, बताएं। आंशिक रूप से समाधान हुआ, पूर्ण समाधान नहीं हो पाया। मतलब मान रहे हैं कि समाधान थोड़ा बहुत हुआ है, कुछ 25% सेटिस्फेक्शन, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है। हाँ, देखिए आपसे नाम जानना चाहूंगा, फिर मैं अपना सवाल- अखिलेश गौतम एडवोकेट। वकील साहब, हो सकता है कि किसी काम को करने के लिए हमारे पास समय की थोड़ा सा समय का अभाव रहा हो। अब आगे अगर मौका दिया जाए एक बार फिर से, तो क्या लगता है हो जाएगा, समय कम पड़ा होगा? देखिए, ये इच्छा शक्ति का काम है। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो काम होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ इंटर कॉलेज है, छोटा मोटा कॉलेज नहीं, इंटर कॉलेज है। बच्चियाँ इतने ऊपर ऊपर चढ़ा चढ़ा के पजामी और आती हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है यहाँ बरसात में। अब बरसात नहीं है, रेगुलर ऐसा ही हाल है, बरसात में बदतर हो जाता है। इतने यहाँ केंचुए सांप तक आ जाते हैं पानी के सहारे लोगों के घरों में, मेरे यहाँ आगे। तो बहुत बुरी दयनीय स्थिति है। रह रहे हम शहर में, मगर गांव से बदतर स्थिति है। यानी शहर की गोद में बैठे हुए इंटीरियर का बहुत गांव है, पिछड़ा गांव है, उससे बुरी हालत है यहाँ की। नहीं, सवाल हमारा ये है, अब जो नए नए प्रत्याशी, नए नए चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं, क्या उन पर आप विश्वास कर सकते हैं, या जो पुराना आपका एक प्रत्याशी था जो आपके मैदान में थे, आपने उनको जिताया था, उसके बाद वो बने थे, उन्होंने कहीं कुछ तो किया होगा, कुछ तो बताएं आप उनकी भी। हाँ, कुछ परसेंट काम हुआ, जैसे वकील साहब ने बताया 25% मात्र काम हुआ, 75% काम हुआ ही नहीं। कुछ प्रत्याशी हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं, घर तक गए हम उनके, जब यहाँ जल भराव की बहुत बुरी स्थिति थी, कहने लगे जी फंड ही नहीं है। आदमी प्रत्याशी है, जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना गया है, जनता का लिए काम के लिए चुना गया है, मगर वो 2 मिनट तमीज से बात नहीं कर सकता अपने ही वोटरों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, तो कैसे काम होगा? आदमी तब ये सोचता है अलूल जलूल खर्च कर देगा, इधर उधर खर्च कर देगा। मेन चीज़ है, मेन समस्या है लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा और नाली की। मेरा सवाल ये है कि आप अगर 25% किसी नेता से संतुष्ट हैं और नया चेहरा उसके साथ कोई खड़ा, विपक्ष में खड़ा हो गया, आपसे वोट मांगने आ गया, तो आप 25% वाले को मौका देंगे, या जो नया चेहरा सामने आएगा उसको मौका दिया जाएगा? नहीं, ये सबकी देख 25% 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 100 भी हो जाएगा। नए चेहरे को 25% तक जाने में हो सकता है 5 साल लगे, फिर से वही आपकी समस्या खड़ी ना हो जाए। नहीं, ये तो हम जैसा आप कह रहे हैं भाई 25% हुआ है, तो हो सकता है दोबारा भरोसा करें हम, और अगर वो आए हमारे बीच में और कहे जी हाँ मैं इस कार्य को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, तो लाजमी दिया जा सकता है। एक हमारे एक बाबूजी हमारे बीच में बैठे हैं, एक्टिवा रोके स्पेशल हमसे बात करने के लिए रुके हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम? चौधरी महिपाल सिंह। महिपाल जी, किस तरह से देखते हैं, क्या क्या कुछ विकास के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए थी? विकास के लिए तो यहाँ तो ये जो कॉलोनी है, बहुत दिनों से पिछड़ा पानी इसमें इतना बेत हुआ। पिछली गली देख लो, कितना पानी, गोड़ा गोड़ा पानी हो रहा। ये मंदिर के सामने दुनिया भर का हिसाब किताब है, रोड सारी अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, तो ये सारे वो है मामला यहाँ का। अब जब वोट के टाइम पर आदमी आ जा, वादे कर जा, करता कोई है नहीं। ये है, सबका काम सही होना चाहिए। नहीं, नालियों पे और नालों पे अगर अतिक्रमण होगा तो उसमें नेता ही क्या कर लेगा? आप नेता अगर उसे हटवाने जाएगा, 10 आदमी उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, वो चुप बैठ जाएगा। मंदिर है पूरा अतिक्रमण पे है सामने ही, आपने देखा होगा। वे भाई कभी थे, वे आदमी गुजर गए, उनके लड़के गुजर गए, रहा कुछ है नहीं उनके। अब क्या बता दे, बताओ। जो खंबा लग रहा है सामने रोड के बिल्कुल बीचों बीच था, वो आधी रोड इस तरफ, रोड खंबे का, उसका मंदिर के लगा हुआ है, इतना अतिक्रमण है। अब तो गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया जो मंदिर रास्ते में है। ये तो बड़ा मुद्दा एक हो गया, मैं इस पर विवाद नहीं बनाऊंगा इस बात को। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? मैं सुनील कुमार। क्या कभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? सर, समस्याओं का समाधान तो जब ही हो सकता है जब अपने अंदर हम सेवा भावना रखें। और अगर हम मान लो केवल क्षेत्रवाद के समय, अब हमारे सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि जो जिस मान लो यहाँ कई विभागों में बटा हुआ है, कई जोनों में बटा हुआ है, जैसे सुभाष नगर, शिवनगर। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो जिस क्षेत्र का मान लो कोई प्रत्याशी बन जाता है, तो वो अपने क्षेत्र को ज़्यादा तरजीह देता है, तवज्जो देता है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप करता है, बल्कि दूसरे क्षेत्र में इतना नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी समस्या तो आप देख ही रहे हैं, नालियों की समस्याएँ, सड़कों की समस्याएँ। मतलब कुछ क्षेत्र में नालियाँ बन गई
कुछ क्षेत्र में रुक गई। हो सकता है अपने क्षेत्र को 5 साल दे दिया, अब 5 साल आपके लिए आ रहा हूँ। अब ऐसे 5 साल में तो जाके फिर 25-30 साल लगेंगे। तो 5 साल मान लो अंकित बिहार को देंगे, 5 साल फिर शिवनगर को देंगे, 5 साल सुभाष नगर को देंगे, 5 साल सरवट को देंगे, इतने तो हमारी जिंदगी खत्म हो। इंतजार नहीं हो रहा, मतलब इंतजार तो विकास तो करे, इंतजार नहीं हो रहा। यार कितना कर सकते हैं, 2-4 साल कर सकते हैं, 5 साल कर सकते हैं। अब ये तो नहीं 25-30 साल करे, तो फिर तो हमारी अगली पीढ़ियों का क्या पता, उन्हें फिर इसी तरह झूठा सवाल नहीं किए, कभी घेरने की कोशिश नहीं की? नहीं, घेरने को तो जब करें ना, जब को बीच आए और पूछें क्या समस्या है। कोई आता ही नहीं, 5 साल पहले तो सब आते हैं, 5 साल के बाद कोई आता ही नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। ये सुभाष नगर जो ये क्षेत्र बसा हुआ है, इस कॉलोनी का सबसे पुराना है। सब जगह बन गए, मकान बन रहे, चौड़ी सड़कें, लेकिन आज तक इसका कोई भी संपूर्ण समाधान नहीं कर पाया, जबकि सबसे पुराना क्षेत्र है। जबकि बोलते हैं कि कई बार तो बोल दिया नगर पालिका में आएगा, इसका कोई समाधान ही, ना ही एक बेचारा नगर पालिका में आया और ना ही ये बेचारा उसमें रहा। इसकी इतनी बुरी स्थिति है। पुराना अगर एरिया है, पुरानी अगर समस्या है, तो मैं सड़क पुरानी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि पुराने समय में एक ईंटों के खड़ंजे हुआ करते थे और नालियाँ जो हुआ करती थी वो गोबर से या गंदगी से लबालब होती थी। ये सड़क मैं महिला वोटर्स के पास जाऊंगा, महिला वोटर्स से भी जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? गौरी शर्मा। गौरी, स्कूल्स में जाते हुए लड़कियों के सवाल यहाँ पर खड़े हुए कि उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, कैसे आप समझते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो काफ़ी पानी भरा होता है। हालांकि हम लोगों को भी घर से निकलने में बहुत समस्या होती है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मतलब अब तक जो भी यहाँ के रहे हैं, वार्ड मेंबर रहे हैं या जो भी जिला पंचायत रहे हैं, तो खंभों पर लाइटें नहीं होती हैं। अभी एक खंभे पर लाइट लग गई, वो पता नहीं कैसी लगवाते हैं कि जल्दी खराब हो गई। ठीक है, अभी वोट देने का समय हुआ है, चुनाव का समय हुआ है, तो पीछे खंबे पर बोलते हैं कि लाइट लगवाई गई है, लेकिन वो क्या 0 वाट का बल्ब लगाया गया है। अब आप बताइएगा कि क्या 0 वाट का बल्ब पूरी सड़क को रोशन कर सकता है? नहीं ना। अब आप अगर रात में आकर के देखेंगे तो वो जो खंबा है वो एक मतलब ऐसा मोड़ है कि उधर से दिखाई नहीं देता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, या फिर उधर से व्हीकल आ रहा है, तो वहाँ पूरा अंधेरा रहता है। नालियों में पानी भरा रहेगा, हमें भी समस्या होती है। हम भी टीचर हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक महिला कैसे जाएगी? मान ली व्हीकल वाले तो जा सकते हैं आराम से, महिला कैसे जाएगी? कोई साड़ी में है, कोई सूट में है, तो बहुत समस्या होती है हमें यहाँ से इस रास्ते से गुजरने में। बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। यहाँ पर बुजुर्ग वोटर हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हालात हैं, क्या समस्याओं का कभी समाधान हो पाएगा? समस्या समाधान इनका सर जी कभी नहीं हो पाएगा। चलिए, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ भी हैं, आप बैठिए, मैं आपसे बात करूंगा। ये सबसे पीड़ित लेडीज है। बैठिए, बिल्कुल मैं आऊँगा। बाबूजी, आपका शुभ नाम जानना चाहिए? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। कैसे देखते हैं अग्रवाल साहब आप, समस्याओं का समाधान क्या उम्र के हिसाब से बढ़ता जाएगा, समाधान नहीं हो पाएगा? ये जो है रेलवाई वालों ने जब ये बंद लगाए ना, जब से पानी ना जाने के, इस वजह से मोहल्ले वालों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और उन्होंने मतलब ये बात बताई कि अगर ये नाला कच्चा है, अब अगर किसी कारण से पक्का नाला बड़ा बने और तब पानी निकले तो मतलब इसका समाधान तब हो सकता है। क्या किसी काम को करने से पहले उसका एक खाका तैयार नहीं होता कि क्या सही हो रहा है, किसी पे अवैध कब्जा हो रहा है, किसी की रेलवे की ज़मीन है, उस पर एक काम नहीं होना चाहिए? जिम्मेदारी किसकी बनती है? रेलवे वालों ने तो बोल दिया ये कि अगर ये पानी जो जाएगा बड़ा नाला बन के, पक्का नाला बन के, और तब पानी की निकासी होगी, जब जाएगा तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मैं सवाल मेरा ये है कि क्या जब कोई खाका तैयार होता है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है किसी काम का, उस पर काम करने से पहले एक ही बार क्यों मंथन नहीं किया जाता? ये तो देखो सबका सोच अलग अलग हो रही, मतलब इस मामले में तो विभागों की लापरवाही भी थोड़ी सी इसमें देखने को नजर आती है, क्योंकि विवाद उत्पन्न होते हैं। महिला हैं हमारे साथ, एक बुजुर्ग, उनसे बात करेंगे। जी, हमारे समाचार संपादक जी हैं अंकुर तिवारी जी। नाली, पानी के अलावा क्या महंगाई के मुद्दे, क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, क्या सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर भी आपका गौर रहेगा, या ग्राम प्रधान की सीट पर सिर्फ नाली, सड़कों और पानी तक ही आप सीमित रहेंगे? आप बताएं। बिल्कुल, अभी आप एक नेशनल इशू उठा रहे थे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक महिला वोटर हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, क्या क्या समस्याएं सामने लेके बैठी हैं आप, समाधान हो पाएगा कभी? बेटे सारी समस्या आ गई, पानी में 24 घंटे रहते हैं, महंगाई भी ज़्यादा है, सारे काम जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनका कुछ नहीं, सारी समस्या। समाधान कैसे होगा? समाधान जब कोई बड़े आदमी करेंगे जब ही तो होगा, हमारे कैसे थोड़े हो जाएगा। बस तो फिर। क्या नाम है आपका? सफीकन।
बड़ी समस्या है, सारी समस्याएं हैं, समाधान नहीं है। महंगाई एक मुद्दा सरकार को घेर के खड़ी है, प्रत्याशी मैदान में सरकार के खड़े हैं, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें महंगाई तो चरम सीमा को छू ही रही है और प्रत्याशी भी हैं, 5 साल में आते हैं, कहते हैं हाँ जी करेंगे, हम करेंगे, और बाद में फिर गायब हो जाते हैं। तो वही चीज़ है सब। तो इसमें जो करेगी गवर्नमेंट, तो अगर सपोर्ट करे तो फिर पब्लिक भी तभी करेगी। जब गवर्नमेंट अगर महंगाई पे कहाँ से, मान लो गवर्नमेंट महंगाई अगर बढ़ा रही है तो पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक का मान लो सिलेंडर है, अब महंगा कर दिया है तो पब्लिक को तो लेना पड़ेगा। सब्सिडी खत्म कर दी, पहले कहा था सब्सिडी सबको मिलेगी, फिर कहा उस हिसाब से जो सब योग्य हैं उनको हट जाएगी, फिर अब सभी की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। तो इस तरह तो समस्याएं बढ़ती रहेंगी। तो ये आगे मेरे साथ कुछ साथी और जुड़े हैं, पीछे खड़े हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? दिनेश कुमार। दिनेश जी, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस समय देश में, और प्रत्याशी चुनाव, क्योंकि जिला त्रिस्तरीय सतह जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में वोट डालने वाले लोग आपके पास आएंगे प्रत्याशी और आपसे वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे आप? सर वोट मांगने तो बहुत आते हैं, पता नहीं कौन कौन यहाँ, पता नहीं कितने जने आ रहे हैं, लेकिन कार्य करने वाला कोई भी नहीं है जो ढंग से काम करे यहाँ पे। अब देखो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, इतनी महंगी फीस हो रही है बच्चों को, अब हर साल बढ़ाते रहते हैं, फीस भी बढ़ाते रहते हैं। बताओ क्या करें, इतनी महंगाई हो रही है। महंगाई एक मुद्दा है, सही बात है। बिल्कुल। शिक्षा का मंदिर वो मंदिर है जहाँ से संस्कार की उत्पत्ति के साथ बच्चा बड़ा होता है और अपने व्यापार और व्यवहार को लेकर वहाँ से निकलता है। क्या कहेंगे, देश में महंगाई भी है, क्षेत्र में समस्याएं भी हैं, समाधान कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा गुरुजी? देखिए ऐसा है, इसका जो समाधान है, जो महंगाई है, तो इसका समाधान तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, सब अपने जेब को भरने में लगे हुए हैं। अब रही चुनाव की बात, लोगों के सामने मजबूरी है कि पार्टी कौन सी मजबूत है, इसलिए उसे वोट देते हैं। विपक्ष में दूसरी पार्टी मजबूत नहीं है कोई सी भी, अगर है भी तो उनके भाषण वगैरह सब सुनते रहते हैं। तो ये तो हुई महंगाई की बात, ये तो बढ़ती ही रहेगी इसी तरह से, इसमें बीच का आदमी ज़्यादा पिसता रहेगा। अब रही गली की समस्या की बात, ये आपने मुझे पूछी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जब यहाँ ये सड़क बना लग रही थी, इस सड़क का कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि सड़क ठीक बनी हुई थी और इसका पानी वहाँ बह रहा था। अगर वो वहाँ जो लाइन वाली सड़क है, अगर उसे ऊंचे ना उठा करके यहाँ का पानी नाले में डाल देते तो वो नाला गांधी कॉलोनी में आ जाता। लेकिन वही बात होती है कि भाई जिसका जोड़ सा होता है, वहाँ 2-3 सभासद आ गए और सभासद आने से उन्होंने कहा जी हमारा इधर का पानी जो है वो गांधी कॉलोनी में क्यों नहीं जाएगा, तो उन्होंने वो पानी वो नाला वहीं का वहीं रुकवा दिया, वो पानी रुक गया और कह दिया रेलवे लाइन की तरफ को जाएगा, तो रेलवे लाइन ने बंद कर दिया पानी। अब समस्या ये है कि अगर वो नाला खुला हुआ होता तो ये पानी वहाँ चला जाता, और पानी वहाँ जाने के बाद में अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है ये पानी क्या नाम जो है गांधी, इसका पानी इधर को नहीं आएगा, तो उनका पानी कुकड़े में जाता है, पचैंडे वाले नाले में जाता है, वो बंद कर देंगे। तो ये तो पानी है तो जाना है कहीं ना कहीं को, समस्याएं पैदा तो ये खुद करते हैं। मतलब गंदी राजनीति का शिकार इस समय सुभाष नगर बहुत गंदी राजनीति का शिकार है। और ये आप देख रहे होंगे उधर की सड़क, सारी की सारी सड़क ये हालत है कि भाई उधर की सब टूटी पड़ी है और वहाँ नाले में पानी पानी भरा पड़ा है और उसकी वजह से सब आना जाना इस सड़क पर हो रहा है। अब ये सड़क की भी ये पोजीशन अगर आप देखेंगे स्कूल के सामने ही तो पूरा उखड़ गया। अभी 6 महीने हुए होंगे बने हुए से, या भी उखड़ ली सारी की सारी। आने वाले दिनों में आपको वोट तो डालना ही होगा। हाँ, चाहे पिछले प्रधान बुरे या अच्छे थे, ये एक बात अलग है। अब मोहल्ले की जनता जो है पुराने प्रधान में से ही एक प्रधान चुनना चाहेगी या किसी नए प्रधान या नए जिला पंचायत सदस्य की तरफ उनकी निगाहें हैं? बिल्कुल, एक सवाल अभी आया था कि पिछले प्रधान ने कुछ तो काम किया, परसेंटेज भी उन्होंने 25%, 1/4। क्या जिसने थोड़ा बहुत काम किया उसको चुनेंगे या फिर नए चेहरे को मौका देंगे? देखिए ऐसा है, ये राजनीति है और राजनीति जो है हमारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने इसी जगह ढाल दी कि जातिवाद पर डाल दी, धर्मवाद पर डाल दी। तो इसमें किसी भी सही कैंडिडेट का चुनाव इसलिए नहीं हो पाता है कि आज IAS अफसर के ऊपर कक्षा 5 पास आदमी नौकरी कर रहा है, राज कर रहा है या नहीं, उसे कुछ नहीं पता गुंठा टेकने का, बस इतना पता गुंठा टेक दिया, साइन करने सीख लिए। और इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद में सारी जिंदगी जिन्होंने अपनी पढ़ाई में लगा दी अफसरों ने, उनके ऊपर वो राज कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इसका कोई समाधान नहीं। अगर इनकी क्वालिफिकेशन निश्चित कर दी जाए, कम से कम ग्रेजुएशन कर दी जाए, जब जाकर पता लगे मोहल्ले के विकास का, या पढ़े लिखे आदमी राजनीति में अच्छी तरह घुसे और वो जो है देश के लिए कुछ करें,
पहले ये होता था जब आदमी राजनीति में घुसता था उसके पास बहुत बढ़िया काम होता था, कितनी बिघी जमीन होती थी, और वो जब राजनीति संन्यास लेता था वो जीरो करके आता था। आज क्या है, जीरो से तो उठता है, और जिस वक्त तो राजनीति छोड़ने की कोशिश करता है उसके पास बहुत बड़ी मलकियत होती है। के नहरे हो जाते हैं लगातार। समस्या जब समस्याओं का समाधान अगर नहीं होगा और सवाल लेकर कोई मीडिया का प्लेटफॉर्म अगर वहाँ पर पहुँचेगा या मीडिया संस्थान पहुँचेगा तो लगातार लोगों उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं। कुछ लोग और भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करूँगा। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आकाश है, मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र को इतनी दुर्दशा की हुई है। पॉलिटिशियन भी आते हैं, डीएम साहिबा भी आती हैं, मैं मुख्यमंत्री पोर्टल तक ही शिकायत कर चुका हूँ इस क्षेत्र के बारे में। मैंने पीएम ऑफिस में भी लिख कर डाला है, पर आज तक कोई किसी भी तरह का कुछ भी इस क्षेत्र को नहीं मिल पाया। आज के डेट में रास्ते सारे बंद पड़े हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं इतनी दुर्दशा है कि कहीं मच्छर हो रहे हैं, पर कोई देखने और कहने सुनने वाला नहीं है। लोग आते हैं, वोट के लिए आते हैं, आके चले जाते हैं। समस्या एक के रास्ते नहीं है, दूसरा गंदगी का अंबार है, पानी रुका हुआ है, बीमारी फैलने का खतरा है। छोटी सी समस्या को अगर पहले ही दबा दिया जाता तो समस्या पे समस्या नहीं बनती, विवाद नहीं होता, लोग आज आपके खिलाफ नहीं खड़े होते। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको समस्या का समाधान तुरंत करना है या उसको बढ़ाने का आप इंतजार करते रहेंगे। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, सुभाष नगर, मुजफ्फरनगर।